everyone, welcome back to Educational Monk. This is Upasna and today we are starting with the animal tissues. In the previous lecture we have completed plant tissues. Okay, so animal tissues are of four types. First one is connective tissue, second one is epithelial tissue, third one is muscle or muscular tissue, fourth one is nervous tissue. So this is the flow chart, you can revise it. ठीक है. एनिमल टिश्यूज़, फर्स्ट इसका टाइप एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, फिर उसके बाद मस्कुलर एंड देन नर्वस टिश्यूज़. ये चार्ट आपको बता रहा है कि डिवीजन कैसे हुआ है एपिथेलियल टिश्यूज़ में, मस्कुलर टिश्यू में और फिर कनेक्टिव टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में. एनिमल टिश्यू जो होते हैं चार तरीके के होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल्स में पाए जाते हैं. ठीक है. आज हम देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, जो कि क्या करता है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का काम होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का. ठीक है. प्रोटेक्शन और कवर करने का एनिमल की बॉडी को ये कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है. इसके फर्दर डिवीजन जो होते हैं उसको देख लेते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर सब कैटेगरीज. पहला होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, स्ट्रेटिफाइड, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड. तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में. ये क्या करते हैं? ये कवरिंग और प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं बॉडी को. और कहाँ पे पाई जाती हैं? एक्सटर्नल सरफेस पे एपिथेलियल टिश्यू मिलती हैं. इंटरनल कैविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, कैविटीज़ माने होल. और एनिमल की बॉडी के ऑर्गन्स में एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, जो कि एक्सटर्नल सरफेस यानी कि बाहरी सतह पे एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़ आर टाइटली पैक्ड. ठीक है. ये मतलब इसके जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से चिपक के बिल्कुल ऐसे फॉर्म हुई होती हैं और फिर क्या बना देती हैं? ये कंटिन्यूस शीट बना देती हैं. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो जो स्किन होती है और माउथ की जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, लंग एल्वेलाई जो होती हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स, सारी की सारी किससे फॉर्म होती हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ की हेल्प से फॉर्म होती हैं. अब देखते हैं फंक्शंस क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का. एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा क्या करती हैं? किसी भी ऑर्गन को सबसे ज़्यादा कवर करने वाली टिश्यू होती हैं. यानी कि जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है सबसे आउटर साइड से, जैसे आपको चोट लग रही है तो आपके प्रोटेक्शन के लिए क्या है? स्किन है. ठीक है. और कैविटीज़, जो बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ होती हैं वो सब कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करते हैं. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट. बैरियर बनाने का काम भी कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू. सपोज आपके इन्वायरमेंट में टेम्परेचर अलग अलग है. ठीक है. तो आपकी बॉडी में जो है थोड़ा वार्मर टेम्परेचर होता है इन कंपेयर टू इन्वायरमेंट. तो एक बैरियर कौन बना रहा है? सिस्टम से सेपरेट बॉडी को कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है. थर्ड पॉइंट, परमेबिलिटी ऑफ सेल्स of various epithelia play an important role in regulating exchange of material. पहले इतना समझ लेते हैं. परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को आने देना और जाने देना. तो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स को आने जाने देने का जो परमिशन देता है वो कौन देता है? एपिथेलियल टिश्यू. और ये परमिशन कहाँ पे मिल रही है? बॉडी में मिल रही है एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. मतलब बॉडी में कौन सी चीज़ आएगी या फिर नहीं जाएगी, सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू. अब सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप, जो कि है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है. ये क्या होता है? इन सेल्फ लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस. तो जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है और लंग एल्वेलाई है, वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है. देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट एंड एक्सट्रीमली थिन काइंड ऑफ एपिथेलियम विच इज़ नेम्ड एज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहने का मतलब ये है कि इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है. थिन मतलब पतला होता है और ये सिंपल होता है और फ्लैट होता है. ठीक है.
जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, बाहर पे सेल मेम्ब्रेन है, और जो ये डॉट डॉट है ये न्यूक्लियाई है, और ये बहुत थिन बना होता है, थिन मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है. इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ लाइनिंग में आप इसे देखते हैं, इसोफेगस, लंग, एल्वेलाई एक्सेट्रा. तो बहुत पतली सी स्किन जहाँ पे दिखती है वो क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, ठीक है. ये जो डायग्राम है यहाँ पे एपिथीलियल टिश्यूज़ के चारों टाइप्स हैं. पहला स्क्वेमस, ठीक है, ऐसे दिखता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ऐसे, कॉल्यूमर टिश्यू जो होता है ऐसे दिखता है, उसके बाद क्यूबॉइडल क्यूब. सेकेंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. ये क्या होता है, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम. तो ये हमने देखा, स्क्वेमस एपिथीलियम जो होता है ये क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना. लेकिन यहाँ पे हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम का, ठीक है. स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर्स, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर लेयर में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड. सो द स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर. तो स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि अगर कहीं पे भी चोट वोट लग जाए, ठीक है, कटने फटने से उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, बचाने का काम करती है. तो ऐसे लेयर्स में जो सेल प्रेजेंट रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. जहाँ पे भी सेल्स जो हैं ऐसे लेयर्स में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल से मतलब से नाम से समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, क्यूबॉइडल शेप का एपिथेलियम होगा, ठीक है. एंड विच इज फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये क्या करता है, ये किडनी की लाइनिंग को फॉर्म करता है और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जो मुंह में हमारी पाई जाती हैं, ठीक है, उसकी डक्ट्स को कौन फॉर्म करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म करता है. इन सम केसेस ऑफ अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड. ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, अंदर की साइड को फॉर्म होने लग जाता है, यानी क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ग्लैंड्स क्या होती हैं, स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है, जहाँ पर टिश्यू जो है फोल्ड होके इनवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. थर्ड पॉइंट इज इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ चीज़ें ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और कुछ चीज़ एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, तो इसका पे दिख रहा है न्यूक्लियस, देन कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म. ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो एरिया प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये क्यूबॉइडल शेप का होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके, नेक्स्ट कॉल्यूमनर एपिथेलियम. कॉल्यूमनर एपिथेलियम क्या होते हैं, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशन का जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट एंड आर नेम्ड एज कॉल्यूमनर एपिथेलियम. तो ये क्या होती हैं, थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा होती हैं, तो तब इनको क्या कह रहे हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो इसे कॉल्यूमनर एपिथेलियम कह रहे हैं. उसके बाद देखते हैं, इन द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया. तो जो हमारी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है वहाँ पे कुछ आउटर सरफेस पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं. ठीक है, सीलिया क्या काम करते हैं, दी सीलिया कैन मूव. ठीक है, ये हिल डुल सकते हैं एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड एंड टू क्लियर इट. तो इसमें सीलिया का काम ये होता है कि जो म्यूकस मतलब एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो होता है, म्यूकस के थ्रू क्या करता है, बॉडी को क्लीन करने का काम करता है. तो इस तरीके के एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में. नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो होगा कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ठीक है, सो थैंक यू सो मच.